गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, सुप्रभात। मैं राम मिश्रा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्ज़ामपुर पर। तो दोस्तों, क्या हाल चाल है? अभी भी दीपावली का खुमार है कि उतर गया है? अभी नहीं, अब एग्ज़ाम का खुमार चढ़ाओ अपने मन मस्तिष्क पर। किसका? एग्ज़ाम का। और मैं बार बार यही बोलता हूं, भाई मुझे रिजल्ट चाहिए बस। और मुझे तो पता नहीं है, नहीं तो मैं घर पे लेटर भिजवा दूं क्या हुआ क्यों नहीं हुआ। और होगा, आपको मेहनत करना है, सफलता निश्चित होगी होगी होगी। समझ गए? और 100 नंबर से ऊपर लाना है। और बाकी जिनको टॉप करना है, जो अच्छे स्टूडेंट हैं, 125 प्लस, 125 से 30 के बीच में मार्क्स लेके आना। भाई मैं बहुत खुश हो जाऊंगा और आप जैसी पार्टी बोलोगे आपको वैसी पार्टी दूंगा। तो चलो, सर्वनाम आज हमारा लास्ट है, सर्वनाम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले एक कवि हैं फणीश्वरनाथ रेणु, इनकी रचनाएं कर लेते हैं। फणीश्वरनाथ रेणु बिहार के रहने वाले हैं। ये बिहार के रहने वाले हैं फणीश्वरनाथ रेणु। और ये मैला आंचल, सबसे पहले इनका एक उपन्यास बहुत फेमस होता है जो है मैला आंचल। और ये जो मैला आंचल है ये यूपीएससी के ऑप्शनल के सिलेबस में भी रहा है। हमारा ऑप्शनल, मेरा ऑप्शनल यही है, हिंदी लिटरेचर। तो मैला, ये क्या लिख दिया मैं, मैला आंचल। तो मैला आंचल जो है इनका एक बहुत ही फेमस उपन्यास है। पूर्णिया जिले को केंद्र करके, मैला आंचल का मतलब क्या होता है? साड़ी में जो आंचल होता है बिल्कुल वो साइड में होता है। मतलब साड़ी इतनी लंबी होती है, उसके आंचल को अलग से बनाया जाता है, जैसे माँ का आंचल। तो वैसे आंचल मतलब एक केंद्र, इतनी बड़ी साड़ी के एक केंद्र। वैसे ही इतने बड़े भारत देश में आज़ादी के बाद, 1954 का है ये, आज़ादी के बाद भी बिहार के एक स्टेट पूर्णिया जिले की क्या दशा है उसके ऊपर ये केंद्रित करते हैं। तो मैला आंचल बहुत ही बढ़िया है। अगर कभी टाइम मिलेगा तो आप लोग इसे पढ़ना। 1954 की रचना है, आज़ादी के बाद। हाँ, मैला आंचल हो गया। एक इनकी और फेमस है, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। हाँ, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, ये इनका है। परती परिकथा भी है, परती परिकथा, ये इतना फेमस नहीं हुआ था। जुलूस भी है, जुलूस भी है। क्या है? परती परिकथा और जुलूस भी है। एक चीज देखो, ये 1954 के आसपास ज्यादा लिख रही है। जो जुलूस है ना, ये भी वही, मतलब पलायन को लेके, वही भारत पाकिस्तान विभाजन को लेके। परती परिकथा भी वही उसी पे है। मैला आंचल तो उसी पे है ही कि आज़ादी के बाद क्या दशा है। और तीसरी कथम उर्फ मारे गए गुलफाम, ये आप लोग पढ़ना, ये बहुत अच्छा है। एक जो बैलगाड़ी चलाने वाला होता है ना, वो 3 बार कसम खाता है, मतलब बांस नहीं ला दूंगा। फिर एक बार जो नाचने वाली होती है, मतलब आर्केस्ट्रा में जाती है ना, उसको बैठा लेता है और फंस जाता है। मतलब बहुत अच्छी है ये। तीसरी बार कसम खाता है कि अब ये चीज़ नहीं करूँगा। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। तो ये 4 इनका याद कर लेना। मैला आंचल जो पूर्णिया जिले पे, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, परती परिकथा, जुलूस वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टार में ये है, स्टार में ये है, ये डबल स्टार में है, समझ लो। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम और ये मैला आंचल। तो ठीक है, ये मैं हटा देता हूँ और सर्वनाम पे आ जाता हूँ। सर्वनाम आज कंप्लीट कर लेता हूँ। बाकी आप लोग लाइक करते रहा करो यार, और ऑफलाइन मैसेज भी कर दिया करो। ऑनलाइन में मान लो मैं नहीं देख पाता हूँ ना, पढ़ाने में बिजी रहता हूँ, तो ऑफलाइन तो रीड कर लूँगा, ऑफलाइन आपको वो भी कर देता हूँ। कैसी लगी क्लास, ये सब आपको बताते रहना चाहिए। इतनी मेहनत से आपको पढ़ा रहा हूँ तो कुछ ना कुछ आपका भी तो उत्तरदायित्व बनता है। हाँ चलो, क्या क्या पढ़ लिए थे ये तो बता दो। हाँ, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और पुरुषवाचक हो गया था ना। अब संबंधवाचक सर्वनाम है। कौन सा? संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम ये क्या है? जो सर्वनाम पद संज्ञा या सर्वनाम से किसी और का क्या बताएं? संबंध बताएं। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए, दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताते हैं। क्या बताते हैं?
संबंध बताते हैं। समझ गए आप लोग? मतलब जो सर्वनाम पद लिख देता हूँ यहाँ, जो सर्वनाम पद दूसरे संज्ञा सर्वनाम पद से उसका संबंध बताएं। ठीक है, समझ तो आ रहा है ना? वाक्य में आए जो सर्वनाम पद वाक्य में आए दूसरे संज्ञा या सर्वनाम पद से उसका संबंध बताएं। देखना, मतलब जो सर्वनाम पद वाक्य में आए दूसरे संज्ञा सर्वनाम पद से उसका संबंध बताते हैं। कैसे? जैसे देखो, मैं एक उदाहरण लेता हूं, बोओगे, काटोगे। बोना काटना नहीं, बोओगे काटोगे संज्ञा पद है, समझ लो। अब ये बताओ, बोओगे काटोगे ये क्या कंप्लीट है? कंप्लीट नहीं है ना। तो यहां क्या होगा? जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। समझ गए ना? जैसा बोओगे वैसा काटोगे, वो लिख दिया, वो होता है जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो ये जो जैसा और वैसा है, ये बोओगे और काटो में संबंध बता रहा है ना। बोओगे और काटोगे संबंध बता रहा है ना इन दोनों के बीच में। बिल्कुल। एक उदाहरण और लेता हूं, जैसे चोरी की पकड़ा गया। चोरी की पकड़ा गया, तो कोई न कोई चोरी किया ना और पकड़ा गया। तो यहां क्या होगा? जिसने चोरी की वह पकड़ा गया। तो अब बताओ, ये जो जिसने चोरी की, ये एक संज्ञा है ना, जिसने चोरी की, वो कोई न कोई है जिसने चोरी की ना। इसका संबंध किसके बताया? वह पकड़ा गया, मतलब दूसरे संज्ञा सर्वनाम पद से बताया गया। जिसने चोरी की वह पकड़ा गया, तो ये दोनों इसमें क्या है? सर्वनाम पद है। मतलब ये एक दूसरे का क्या बता रहे हैं? संबंध बता रहे हैं। जिसने चोरी की वह पकड़ा गया। समझ गया ना? समझ गए आप लोग ना? मतलब जिसने चोरी की वह पकड़ा गया। तो जो सर्वनाम पद वाक्य में आए दूसरे संज्ञा सर्वनाम पद से उसका संबंध बताते हैं, वो क्या होते हैं? संबंधवाचक। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जिसने चोरी की वह पकड़ा गया। समझ गए ना? हाँ। तो अब देखो, इसके आगे एक बचता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक, इसके आगे ये कर लेता हूं प्रश्नवाचक। संबंधवाचक कंप्लीट हो गया, प्रश्नवाचक पे आ जाओ। प्रश्नवाचक सर्वनाम, ये तो बिल्कुल आपको पता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। क्या इसमें भी है कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? है? इसमें नहीं है दिक्कत। जैसे देखो, प्रश्न किया जाता है ना। अब मैं पूछूं, दीपावली आप लोग मना लिए, इस बार दीपावली में, जैसे देखो, इस बार दीपावली में आपके घर कौन आया था? आपके घर कौन आया था? ये जो कौन है, यही तो है प्रश्नवाचक। इस बार दीपावली में आपके घर कौन आया था? तो मैंने बताया था ना कि लक्ष्मी माता जी आएंगी आपके यहाँ, सरस्वती माता जी भी आएंगी, आई थी ना। तो इस बार दीपावली में आपके घर कौन आया था? तो ये जो कौन है, ये क्या है? प्रश्नवाचक है। ये तो आपको प्रश्नवाचक वाला समझ ही आता होगा। हाँ, जैसे, और मान लो आपके यहाँ कोई प्लेट टूट गई, तो पूछेगा, घर में कोई पूछता है ना, माता जी पूछेंगी, यह प्लेट किसने तोड़ी? यह प्लेट किसने तोड़ी? है ना? तो ये जो किसने हुआ या कौन हुआ, ठीक है, ये क्या होता है? किसने, कौन, कहाँ। तो ये क्या होता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। कौन सा? प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। और निश्चयवाचक
पुरुषवाचक, निश्चय, अनिश्चय, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक, ये पढ़ लिए। एक और बचा है, एक और बचा है, वो बताओ कौन सा बचा है? एक और बचा है सर्वनाम, निजवाचक बचा है। कौन सा बचा है? निजवाचक। कौन सा बचा है? निजवाचक बचा है। चलो लास्ट वाला करते हैं, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम ये क्या होता है? निजवाचक, ये आप लोग बताओ क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? निजवाचक, निज मतलब होता क्या है? निज मतलब होता है अपना। निज मतलब क्या होता है? अपना होता है। समझ आ गया? निज मतलब अपना होता है। निज मतलब अपना होता है। चलो इसकी परिभाषा देख लो। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य में अपनेपन के लिए किया जाता है। किसके लिए? अपनेपन के लिए किया जाता है। क्या कहलाता है? वो कहलाता है निजवाचक सर्वनाम। जैसे आप लोग कुछ सोच के बताओ, निजवाचक क्या होता है? बताओ क्या होता है निजवाचक सर्वनाम? देखो, जैसे मैं अपने आप विद्यालय जाता हूं। जिन सर्वनाम शब्दों प्रयोग वाक्य में अपनेपन के लिए किया जाता है, मतलब मैं अपने आप, कैसे? अपने आप विद्यालय जाता हूं, तो अपनेपन के लिए हित हुआ, किसी और के लिए हित हुआ नहीं। मैं अपने आप विद्यालय जाता हूं। जैसे गांधी जी अपना काम स्वयं करते थे। स्वयं करते थे। गांधी जी अपना काम स्वयं करते थे। तो ये जो स्वयं है, स्वयं किसके लिए? अपने लिए किया गया है ना। गांधी जी अपना काम स्वयं करते थे। गांधी जी अपना काम स्वयं करते थे, तो यही था सर्वनाम। ठीक है, अब जल्दी जल्दी आप लोग बताओ, जल्दी जल्दी आप लोग बताओ कितने प्रकार के सर्वनाम थे? पहला क्या था? पहला क्या था? मैसेज करो। दूसरा क्या था? तीसरा क्या था? चौथा क्या था? पांचवा क्या था? छठा क्या था? जल्दी जल्दी आप लोग मैसेज करो। फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, बताओ वो कौन सा सर्वनाम है। एक प्रश्न पूछता हूं, आपको बताना है कौन सा सर्वनाम है। ठीक है, जैसे देखो मैं लिखता हूं, मेरा नाम सान्या है। मेरा नाम सान्या है। मेरा नाम सान्या है, इसमें कौन सा सर्वनाम है? इसमें आपको बताना है कौन सा सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? मेरा नाम सान्या है, इसमें आपको बताना है कौन सा सर्वनाम है। मेरा नाम सान्या है, इसमें आपको बताना है कौन सा सर्वनाम है। चलो जल्दी जल्दी मैसेज करो। मेरा नाम सान्या है, इसमें कौन सा सर्वनाम है? बताओ। ये है पुरुषवाचक। कौन सा? पुरुषवाचक। और पुरुषवाचक में कौन सा है ये बताओ आप। पुरुषवाचक में कौन सा है? मध्यम पुरुष है, उत्तम पुरुष है या अन्य पुरुष है? कौन सा है? मध्यम पुरुष है, उत्तम पुरुष है कि अन्य पुरुष है? ये है उत्तम पुरुष। कौन सा? उत्तम पुरुष, क्योंकि अपने बारे में ही बताया जा रहा है।
उत्तम पुरुष है। कौन सा? उत्तम पुरुष। इसमें पुरुषवाचक में ये नहीं देखना है मेल है फीमेल है, नहीं, अपने लिए जो बोला जाएगा उत्तम पुरुष, सुनने वाले के लिए, तुम्हारे लिए मध्यम पुरुष, हम और तुम तीसरे के लिए बात करेंगे, तीसरा कौन होगा? अन्य पुरुष होगा। चलो एक और बताओ आप लोग, एक और बताओ। एक और बताओ आप लोग, कौन सा बताओगे? अंदर कोई बैठा है, अंदर कोई बैठा है, इसमें कौन सा सर्वनाम है? अंदर कोई बैठा है, इसमें कौन सा सर्वनाम है? ये बताओ आप लोग। अंदर कोई बैठा है, इसमें कौन सा सर्वनाम है? बताओ। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक के बाद निश्चयवाचक और तीसरा क्या था? अनिश्चयवाचक सर्वनाम था ना। हाँ, तो ये आपको समझ आ गया। और अगली क्लास में हम लोग विशेषण करेंगे। क्या पढ़ेंगे? विशेषण पढ़ेंगे। तो अब सबसे पहले विशेषण तो अगली क्लास में करेंगे, कल करेंगे, लेकिन आज मुझे आप इतना बता दो कि विशेषण होता क्या है। ये आपको मैसेज करना है, मैं आपको बता रहा हूँ, ऑफलाइन मैसेज करना आप। क्या होता है विशेषण? क्या होता है विशेष? क्या होता है विशेषण? क्या होता है? पहला क्वेश्चन है आपके लिए। और दूसरा है विशेष क्या होता है, और तीसरा है विशेषण के प्रकार। विशेषण क्या है, विशेष क्या है, विशेषण के प्रकार। ये 3 क्वेश्चंस आपको मैं दे रहा हूं। ये 3 क्वेश्चंस मुझे ऑफलाइन मैसेज करके बताना, फिर मैं अगली क्लास में आपका विशेषण का क्लास कराऊंगा। और जो टेस्ट है, टेस्ट, वो टेस्ट ये पूरा हो जाए, मतलब संज्ञा हो गई, सर्वनाम हो गया, जेंडर हो गया, वचन हो गया, और इससे पहले क्या पढ़ लिए हम लोग? हाँ, सर्वनाम हो गया, और ये अब विशेषण हो गया। तो ये हो जाएगा ना। इसके बाद एक और पढ़ लेंगे, क्रिया। तब 5 का टेस्ट एक साथ ले लेंगे। 5 का टेस्ट कैसे ले लेंगे? एक साथ ले लेंगे, जिसमें कोई दिक्कत ना हो। हाँ, एक एक करके नहीं लूँगा, मतलब उसका फिर 2-3 दिन 4 दिन टेस्ट चलेगा। और एक चीज़ याद रखना, क्लास का जो टाइम कम है ना, इससे आपको घबराना नहीं है। संडे स्पेशल क्लास लूँगा। दिसंबर से पहले, ये 8 दिसंबर को आपका सीटेट है, उससे पहले पेडागोजी की भी सीरीज बढ़िया ढंग से करा दूंगा, मस्त एकदम। और मेन इंपॉर्टेंट अच्छी क्लास, जैसे मान लो किसी दिन 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे संडे वगैरह ले लिया, तो आप लोग तो धीरे धीरे देख लोगे ना, उसे रिवीजन कर लोगे। तो ये चीज़ मत घबराना, मैं यहाँ हूँ, खड़ा हूँ आपको, बिल्कुल मैं बार बार बताता हूँ, मैं हूँ आपका सारथी और आपको बनाऊँगा अर्जुन। बस आपको अपना लक्ष्य भेदी तीर कहाँ चलाना है? अपने मेन फोकस एग्जाम पे करना है, क्वेश्चन सीरीज पे करना है, प्रैक्टिस पे करना है। आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपको मैं बताया हूँ, क्वेश्चन से रिलेटेड हो, आप मेरे पास सेंड करना। मेरा नाम राम मिश्रा है, मैसेंजर पे आप देखोगे मिल जाएगा। आप फोटो क्लिक करना, क्वेश्चन भेजना, मैं आंसर रिप्लाई कर दूंगा। कोई भी प्रॉब्लम होती है, मैं सदैव आपके साथ हूँ। बस आपके साथ हूँ वो तो सही है, लेकिन मुझे सिलेक्शन चाहिए, मुझे आपका रिजल्ट चाहिए, उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए, और वो आपको देना पड़ेगा। तो उस अगर मैं पढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग तो घर बैठे हो, आराम से कर रहे हो, तो क्या इतना भी नहीं कर सकते? तो सबसे पहले ये मुझे ऑफलाइन में मैसेज करना, इसके प्रकार क्या होते हैं, कम से कम मुझे भी तो पता चले कि आप लोग मेहनत करना चाह रहे हो कि नहीं, आराम से क्लास देख लेते हो। तो भाई मेहनत भी करो, आजकल कंपटीशन टफ होता चला जा रहा है। नहीं, आज मैं यहाँ खड़ा हूँ तो कितने पापड़ बेला हूँ, 2009 से बाहर हूँ, 2019 चल रहा है, 10 साल से बाहर हूँ। 5 साल इलाहाबाद में तैयारी की है, फिर यहाँ आया, किया यूपीएससी के लिए किया। मान लो अब सिलेक्शन होने लगा, 5-6 साल तक तो मेहनत किया, 7 साल, उसके बाद फिर आ गया।
उसमें भटकाव भी हुआ इधर उधर, सबके साथ होता है। लेकिन अगर आपके पास भटकाव नहीं, एक छोटा एग्जाम है, इतना बड़ा एग्जाम नहीं, अभी तो आपका सुपर टेट भी है ना, तो ये बेस बना रहा हूँ बिल्कुल। ये सी टेट तक और यूपी टेट तक नहीं रुकूंगा, आपको सुपर टेट क्वालिफाई करा के सिलेक्शन दिला के खूब लड्डू खाऊंगा, मिठाई खाऊंगा, और जो इलाहाबाद साइड के हैं वहाँ आऊँगा कान्हा श्याम होटल में बढ़िया। अब तो PVR भी बहुत पहले खुल गया था ना, जब हम लोग वहाँ से आ रहे थे तब। तो बिल्कुल भाई, आप पार्टी के लिए तैयार रहो, और मैं भी आपको पार्टी दूंगा, आपसे भी पार्टी लूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगला विशेषण और क्रिया कंप्लीट हो जाएगा तब इसका टेस्ट लेंगे। तो बस यही आशीर्वाद है भाई, मस्त रहो, खुश रहो, पढ़ते रहो, और मेहनत करते रहो, सिलेक्शन दो, रिजल्ट दो, मुझे रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय एग्जाम्पल।